मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू अदर सब क्लासेस। आज हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ओके, हमने सेकंड पार्ट तक किया था, दैट इज डायहाइब्रिड क्रॉस एंड मेंडल्स लॉ। उसका मैंने एक शॉर्ट डाला था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। नो, एक्चुअली व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि जब भी एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होता है तो वो हमेशा एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ओके, सो कैपिटल टी स्मॉल टी जब हमने देखा था तो कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था और स्मॉल टी नहीं कर पा रहा था। डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। नाउ ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा था कि कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पे अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कैपिटल टी भी पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो जो फिनोटाइप बनता है, जो फिजिकल एक्सप्रेशन आता है, वो इन दोनों के बीच का होता है। ओके, मतलब कैपिटल एलील से जो एक्सप्रेशन आएगा और जो स्मॉल एलील से एक्सप्रेशन आएगा, उन दोनों के इंटरमीडिएट आपका कैरेक्टर आता है, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, तो मैं डिफाइन कर सकता हूं, इट इज अ फिनोमेना in which the allele do not able to dominant allele do not able to express itself completely, hence the phenotype which is formed is of intermediate expression of dominant and recessive allele। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच का आएगा। ओके, ना ही डोमिनेंट अपने आपको एक्सप्रेस कर पा रहा, रिसेसिव तो कर ही नहीं पाता है। तो एक्सप्रेशन जो बनेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, that is intermediate of the dominant allele and the recessive allele। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आता है फ्लावर कलर्स इन स्नैपड्रैगन फ्लावर। डॉग फ्लावर ही बोलते हैं इसको। तो स्नैपड्रैगन फ्लावर के अंदर हम क्रॉस से हेल्प की है, क्रॉस के हेल्प से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से स्नैपड्रैगन फ्लावर के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर स्नैपड्रैगन फ्लावर के अंदर दो तरह के फ्लावर होते हैं, रेड कलर और दूसरा व्हाइट कलर फ्लावर्स। So when red color flowers, capital R are crossed with white color flowers, small r, ओके, तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? हम F2 जनरेशन तक जाएंगे और F2 जनरेशन तक देखेंगे किस तरह का एक्सप्रेशन बनता है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैमीट फॉर्मेशन होगी, जब क्रॉस वैसे ही चलेगा जैसे आपने पहले किए हैं।
गैमीट फॉर्मेशन में दोनों आर, कैपिटल आर आर एलील अलग अलग हो जाएंगे, स्मॉल आर आर सेपरेट हो गए। ओके, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन जो बनेगी, अब यहां पे मेजर चेंज है जो आपको देखने को मिलता है। हमने इससे प्रीवियस वाले एक्सपेरिमेंट जब किए मोनो हाइब्रिड क्रॉस टॉल पी प्लांट का, पार्ट 1 में आपने देखा था, टॉल पी प्लांट को क्रॉस कराया था डॉफ के साथ, तो पहली जनरेशन में सारे टॉल ही आए थे क्योंकि कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया था। अब यहां पे रेड कलर का फ्लावर है तो कैपिटल आर है उसके लिए, व्हाइट कलर का फ्लावर है स्मॉल आर है उसके लिए। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे वही लॉल लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल आर कंबाइन करेगा स्मॉल आर के साथ, कॉम्बिनेशन बना कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन एक कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखा ये गया कि जब ये कॉम्बिनेशन बना तो वैसे जो हमारा रूल चलता हुआ आ रहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें जो कलर आना चाहिए रेड आना चाहिए, क्योंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल आर एक्सप्रेस नहीं करेगा। लेकिन यहां पे जो कलर आता है दैट इज नॉट रेड, ऑल्सो नॉट व्हाइट, बिकॉज स्मॉल आर तो वैसे एक्सप्रेस नहीं करेगा, दैट इज इंटरमीडिएट ऑफ बोथ द कलर्स, दैट फर्स्ट जनरेशन हैव ऑल द पिंक कलर फ्लावर्स। सारे के सारे जो फ्लावर्स इसके अंदर मिले फर्स्ट जनरेशन में, वो सारे के सारे पिंक कलर के फ्लावर्स मिले, मतलब रेड नहीं बना ना व्हाइट बना, उसके इंटरमीडिएट कलर बना। ओके, पिंक कलर का फ्लावर बना है। तो पिंक कलर का फ्लावर इसी वजह से बना है क्योंकि आर अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया, विच इज ए डोमिनेंट एलील, लेकिन फिर भी अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया। सिमिलरली स्मॉल आर तो कर ही नहीं सकता, रिसेसिव एलील है, तो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन बनता है दोनों के बीच का। That's why this phenomena is known as incomplete dominance. Incomplete dominance in which the dominant allele do not able to express itself. Dominant allele capital R do not able to express itself. Similarly, small r do not able to express itself. The expression which is formed will be of intermediate color. That is, pink color flowers are formed when we cross red flower with white color flowers. लेके जाता हूं क्रॉस को, अगर ये F1 जनरेशन बनी पिंक कलर के फ्लावर यहीं पे शो हो जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वैसे अगर इसी को आगे लेके जाता हूं तो सेकंड जनरेशन का जो रेशियो है वो भी बदल जाएगा। अगर मैं सेल्फ क्रॉसिंग कर रहा हूं फर्स्ट, सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन, इनमें से कोई भी दो लेके आपस में क्रॉस कराता हूं मैं, तो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन बनता है। नाउ अब इसमें गैमीट फॉर्मेशन होगा अगेन, दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर सेपरेट हो जाते हैं। अब F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके, अब अगर हम यहां रेशियो देखेंगे तो रेशियो जो आएगा वो F2 जनरेशन का डिफरेंट हो जाता है, जैसा कि आपने प्रीवियस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था 3:1। यहां पे ये वाला, क्योंकि यहां पे दोनों आर कैपिटल हैं, इसका कलर सिर्फ रेड होगा, इन दोनों का कलर होगा पिंक, और इसका कलर होगा व्हाइट। 1:2:1, रेड कलर के 1 बनेंगे, पिंक कलर के 2 बनेंगे और व्हाइट कलर का 1 बनेगा। ओके, और यहां पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आ जाते हैं।
दोनों सेम आने का मतलब ये मैंने जो रेशियो लिखा है ये फेनोटाइपिक रेशियो है। रेड 1, पिंक 2 एंड व्हाइट 1। सेम यही एक्सप्रेशन के साथ आपका जीनोटाइपिक रेशियो बनता है। अगर यहां पे देखो आप तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, इसका रेशियो भी कितना आएगा 1:2:1। सो यहां पे जो फिनोटाइपिक रेशियो है दैट इज इक्वल टू जी जीनोटाइपिक रेशियो। सिमिलर है बिल्कुल, ये दोनों बराबर आएंगे रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो विल बी इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो। देख सकते हैं 1:2:1। अगेन रेड कलर फ्लावर 1, पिंक कलर फ्लावर 2, व्हाइट कलर फ्लावर 1। ओके, तो ये दोनों के दोनों रेशियो बिल्कुल सेम आते हैं और इस क्रॉस के अंदर दोनों रेशियो सेम आते हैं और इस क्रॉस को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आगे भी इस तरह के वीडियो के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू वेरी मच।